मेरे पान में देखो यह कौन सी सुपारी है, पहचानो इसे। देखिए है कौन सा सुपारी है। हसन, सबसे पहले पान खाने से पहले देख लेना चाहिए इसमें क्या है नहीं। हसन, ये मेरा मुंद्रिका जोगिया नगर कैसे आ गया रे? सेठ जी, ये मुंद्रिका तो आपको दुराक में मिला था। हाँ, लेकिन ये जोगिया नगर कैसे आ गया? मुझे भी आश्चर्य लग रही है, मेरा मुंद्रिका जोगिया नगर कैसे आ गया? तो भाभी सबसे पहले ये अपना उंगली में डालिए तो, और सबसे पहले वो फौसली वाला जीजा को बुलाइए। हसन, प्रेम से काम लेना है, किसी के दरवाजे पे झगड़ा नहीं करना है। ये पूछते हैं मेरा यह मुंद्रिका जोगिया नगर कैसे आ गया? मेहमान दुल्हा जी, पगला गया रे। इससे पहले तुमको बोला था ना कि प्यार से काम लेना है। रे पागल हो गया है तुम? सही में भैया ये पागल हो गया, इनको संभालिए पहले। क्या हो गया रे? लगता है चीर के रख देंगे, चीर के रख देंगे। मुंह बंद करो रे। धान कुटेंगे, पान दिलन धान कुटेंगे। दरवाजे पे हो, सोच लो। धान कुटबो रो सार धान कुटबो रो, तो हर बाहिनी के ऊपर में धान कुटबो रो, तो हर बाहिनी। पगला गया है रे। दुल्हा जी बोलिए। क्या आप नौकरानी सही जंगल से लाए हैं? हाँ, आपको तो पहले हम बोल दिए थे कि हम जंगल से इनको लाए हैं। सचमुच में आप जंगल से लाए हैं ना? हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ। लेकिन यार नौकरानी तो बहुत अच्छी है, पान मुझे बहुत अच्छी लगा के दिए हैं। क्या आप इसे बुला सकते हैं? कुछ हम लोग दान दक्षिणा देकर अपने घर चले जाएंगे। क्यों नहीं बुला दे? ठीक है, बुलाइए, हम लोग चले जाएंगे। तो जो घर में हो नौरी, दरवाजे पे आओ। कुछ मेहमान लोग जो हैं तुम्हें कुछ इनाम देने के लिए चाहते हैं, आओ अपना इनाम ले जाओ। हमारा
रानी इस समय रोने की नहीं है, या बता सकती हो या हाल किसने किए हैं तुम्हें? हे महाराज, हाँ बोलो। जब आप सरजू घाट से लौट कर गए, बड़े भैया ये कौन है? दुल्हा जी, बोलिए। यह मेरी पत्नी है। क्या भाभी है? हाँ हमें माफ कर दीजिए भाभी। चटेंगे। ठीक है दुल्हा जी, अगर आप जंगल नहीं जाते, आप जंगल में नहीं रहते तो आज मेरी पत्नी नहीं मिलती। घर जा सकते हैं, हम इसे ले जा सकते हैं। थूक चट ले थूक, हम थूक फेंक लो चाट, आ नहीं तो सार देख ले लाठी सौंसे लाठी घुसिया दबो। हमको जो भाभी आ गया यहाँ पे सुरक्षित, समझा ना? ठीक है कोई बात ना, आप जा सकते हैं। इसलिए हमको छोड़ दिए, आ नहीं तो दूसरा आदमी रहता दोनों टांग पकड़ते चीर देते। हेलो तुम झूठ बोलते हो। सासु मोरन नदिया मारा लखई, सासु मोरन बारी बारी सामने चारे मेरी माँ बानी हाँ ये धई राजा बाहरानिया, दिल में ये धई राजा बाहरानिया, आज बानिया है नीले में ये धई क्या? जब मैं आप सरजू घाट से लौट कर गए थे कोहबर करने के लिए, उस समय मैंने आपसे बोली थी कि अपनी माँ बहन से मुलाकात कीजिए, लेकिन उस समय ना जाने आप कौन नासा में थे कि अपनी माँ बहन से नहीं मिले, और एक बेटी के कारण आपकी माँ बहन मुझे चोट पकड़ के घसीट घसीट करके मार पीट करके मुझे घर से निकाल दी। सारी मेरी माँ, लेकिन जिस समय तुम घर से निकल गई होगी छोटा भाई कुछ नहीं बोला? छतरगुनिया बोला था। फिर क्या हुआ? कि बहन भैया आया था, भाभी के साथ कोहबर करके गए, लेकिन वह भी बच्चा की बात नहीं मान करके वह भी बच्चा को तन से बस्तर उतार करके मार पीट करके उसे भी घर से निकाल दिया। सारी मेरी माँ, जारे काले लागिन मेरी छोटी बहन, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। पगली माँ आए काम में होई तई स्वामी जी, छोटा खाते पाराया मारो नहीं बहन, कहाँ होई ता स्वामी छोटा का ये
सबको एक एक पता कर लेंगे। लेकिन इससे पहले तुम बेटी की बात की थी, मुझे बेटी नहीं बेटा चाहिए। हे महाराज, यदि आपको बेटा चाहिए तो लीजिए कोई हथियार मेरी सर उतार दीजिए। जब मैं कहती हूँ कि हमारी कोख से पुत्री पैदा ली तो आप कहते हैं मेरा पुत्र कहाँ? नहीं, अगर देवी देवता संसार में झूठा हो जाए तो पूजना सभी आदमी बिल्कुल बंद करेंगे। मुझे बेटा चाहिए तो चाहिए। हे स्वामी जी, जिस समय जंगल में मेरी प्रसव हो रही थी, हाँ, मैं अकेला नहीं, देवर जी डगरीन को ढूंढ करके लाया था जंगल से। वही डगरीन माँ ने मुझे बेटी पैदा करके गोद में। सेठ जी, हाँ बोलो। आप तो काम उसी भौसरी वाली डगरीन का होगी। और डगरीन तुम्हें बेटी पैदा करवाई है। हाँ, लेकिन यार तुम बता सकती है वो डगरीन किधर से आई और किधर गई है? हे महाराज, जिस समय बेटी पैदा हुई उस समय तो मैंने बेहोश थी। 1 घंटे की बाद जब मैंने होश में आई, वह डगरीन मुझे बेटी गोद में देख करके जा रही थी। हाँ, और किधर की ओर गई वो? वह डगरीन उत्तर की दिशा निकली थी। देवर स्वामी जी, और जाते समय तुम देखी है ना किस टोला की ओर गया है? बेटा मर गया, भट्टी में चला गया, मुझे बेटा से कोई मतलब नहीं। हमें देवर जी ढूंढ करके ला दीजिए। जो तुम बोलते हैं हम समझते हैं। तुम्हें बेटा चाहिए या देवर चाहिए, सबको एक एक पता लगेगा। सबसे पहले अपने बेटा को ढूंढना है, उसके बाद छोटे भाई। जब तक मेरा छोटा भाई नहीं मिलेंगे तब तक घर वापस नहीं जाएंगे। अभी आप चिंता मत कीजिए, हम लोग आ गए ना, हम लोग अब सीबीआई के काम करेंगे। सीबीआई का सबसे पहले भौसरी वाली डगरीन का घर का पता लगाइए। हाँ, क्यों नहीं? स्वामी जी, आदि आपका छोटा भाई छतरगुनिया मेरे साथ नहीं होते, वही बच्चा मुझे भीख मांग करके खिलाता रहा। आज ना जाने वो कौन हाल में होगा, किस तरह होगा, कौन खाने के लिए देता होगा उसे। बात सही है। चलो सबसे पहले ये डगरीन का पता कर रहे। आगे बढ़ो तो डगरीन का पता करो तो। देखिए सेठ जी, आप जाइए मेन रास्ता, हम जाते सोलिंग रास्ता। आपको मिल गया तो हम फोन कर देंगे, यदि हमको मिल गया आप फोन कर दीजिएगा। हम ठीक है, जाओ। ठीक है, हम चलते हैं। यदि आप नहीं मानते हैं तो चलो थोड़ा टोला पड़ोसा में देखते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, जैसे डगरीन के दरवाजे पर जाएंगे वहां बेटा का सवाल नहीं करना, सिर्फ बेटी का सवाल करना है। ठीक है, चलिए। चलो चलते। हे रनिया है आज जय भाई, आहे टोला परोसा बहिना, रनिया है जाली जय भाई टोला परोसा बहिना। दीदी सब ये चाले भाई लोग परसा सामने। दीदी सब ये चाले लौटागा बिंदु भरी यायना। रनिया है एक धाप अपने दूसरे दापुनु, रनिया ही दिशा धाप मेरा याद बटे जुलना। ये सखिया चाले या भाई लोग क्या करी न दुआरी आयना। ये दीदी सब चाले भाई लोग या बागारी न दुआरी आयना। रनिया निकले टोला बाबा रोसा बाहैया, तिरिया यहिला गई टोला बाबा रोसा बाहैया। इसी बस्ती में हम पता करते हैं यह किसके दरवाजा है।
हाँ, इसी से पता लगेगा कि डगरीन का घर किधर है। सर्वप्रथम इसी दरवाजे वाले से पूछते हैं, अरे है दरवाजे में कोई कि नहीं? लगता है कोई नहीं। अरे है दरवाजे में कोई कि नहीं? के छे हनुन बाबू हमरा द्वार पर भदवरिया बेंतर भट्टर भट्टर बोले छा। के छे आप कौन हैं? हमें छी डगरीन डगरीन जकरा कह छे मौची मौची। और जिसे राम बोलते हैं। हाँ, जकरा कहे छे न राम। ए टोला में घर घर हम ही करे छिए काम। लेकिन ये दरवाजा किसका है? ये हमरे दरवाजा छे। झूठ तो नहीं बोले? न झूठ निगा जाय छे न सच निगा बैठे छिए। और तुम्हारे ही दरवाजा है? तब ई लाइट भर दे देखे छिए। या तो हाले में पोती के बियाह कर लिए। ठीक है, उनसे बात करो, उसके बाद हम बात कर लेते हैं। और कुछ गप करे ले गाँव में बहन। हाँ बहन, कुछ दिन पहले इसी गांव से एक डगरीन जंगल गई थी और जंगल में प्रसव करवाई थी, जो कि बेटी पैदा हुई थी। उस समय तो मैंने खुद को लाचार थी, वह डगरीन को मैंने डाली वगैरह कुछ ना दे सकी। अच्छा, जब स्वामी जी बाहर से आए तो इन्होंने मुझे पूछ दिए कि रानी, जब तुम्हें बेटी पैदा हुई तो क्या डगरीन को डाली वगैरह क्या सब दी? मैंने बोली, हे महाराज, उस समय तो मैंने खुद खाने के लिए लाचार थी, तो उसे मैं कहां से दे सकती थी, कोई डाली वगैरह नहीं दी हूँ। बहन जरा बताइए, कौन ऐसी डगरीन थी कि जंगल में जाकर के मुझे प्रसव करवाई थी? अच्छा हे बहिन दा, हाँ, अगर हम बता देब तो हमरा की सब देब? सुन लो। जो डगरीन गई थी जंगल प्रसव करवाने के लिए, आज वो अपने मुख से जितना संपत्ति मांग देगी उससे मुंह मंगा इनाम दे करके यहाँ से हम लोग जाओगे। मुंह मंगा इनाम देब? हाँ, तो है ना, सुनो, हमें पैसा कौड़ी नहीं लेब, तो नहीं टका पैसा कुछो नहीं लेब हमें, लेकिन एक एगो चीज ले लेब हमें। क्या? तोहर घरे वाला के रख लेब। ए पगली, तुम औरत हो कि औरत के नाम पे कलंक हो? गाँव में तोहर घर वाला के ले लेब, हम रख लेब ना हमें, तो काम धंधा क्या कहबे न, भात भंसा नहीं बनेबे तो ओकर मुँहो चट के भर दिना रह जेबे। तुम बेकार औरत में जन्म ली गाँव में दूसरे को मर्द को देख करके। सुन लो, रुपया पैसा सोना चांदी जितना तुम्हें मांगना है वो उतना मांग लो। रुपया पैसा तो तुरंत खा पी के बैठ जेबे। सुन लो, वो नहीं न सकता है। अच्छा तुम ये बता, इसी गांव का डगरीन थी, उसका घर किधर है? हम ही तो डगरीन से बोलू ना, हम ही परसों करवे गेलो रहे। तुम समझती हो कि झूठ बोल करके इनाम ले लूंगी, यही ना? अच्छा तुम ये बता, जब तुम ही थी तो ये बता, यहाँ से तुम्हें कौन बुला के ले गया था और कैसे गई यहाँ से? हम बता दे छिए, देखियो कि हम ही गेलो रे परसों करवे ले, हमरा लाबू दान दे। तुम्हें कौन ले गया था बुला कर? कैसे गई थी यहाँ से? हम बता दे छी, एकटा 8 साल का लड़का रहा, लड़का छौड़ा, तो वही टाइम हमें उ कानल कब से ले ले छौड़ा, हमरा मचान पर बैठ के दुआर पर काने लागले। जखन उ काने रे छौड़ा, तखन हमें खिचड़ी के घाट रहल छी बनाए के। आगे बोल। तो खिचड़ी बनाए में घटना छोड़ के चल ले वही छौड़ा नहीं। तो हम कहलिए रे नुनू तो किया काने छा? कल के गे माय डगरीन हमें छे दुखिया। हम कहले रे जब तो दुखिया छे तो चल जो सरपंच मुखिया कान डगरीन कर की लेवे। कल के गे माय डगरीन सरपंच मुखिया से कोई जरूरी नहीं छे, हमरा भाभी के पंजरा में दर्द छे। हम कहले जब तोरा भाभी के पंजरा में दर्द छो तो डॉक्टर के पास जो डगरीन की करतो? कल के गे
हमार भाभी कल के डगरी ने के बोला के लाबा देवर जी वह हमर दुख हरते तखन जे हमर नाम लेल के तखन ये हम सब बात समझ लेलिए कि रेणु तोरा भाभी के अगरबत्ती वाला भांच के पगली अगरबत्ती ने गर्भवती कहते हैं। हाँ वह अगरबत्ती तो क्या पैदा ली थी? घूमे क्या पैदा बेटी हुआ था कि बेटा? घूमे जब तो बिटिया बिटिया पूछा लगले जल्दी बता। ए बहिन दा हाँ की कहबा लड़की पैदा भेल ये धोची सुन, आज देखो ये बेटा के कारण मुझे तन पर बस्तर नहीं कि मेरी सास ननद घर से निकाल दी थी और तुम उस समय मुझे बेटी देकर चली गई। सच बता कि मेरा बेटा कहाँ है? महाराज कहीं वो डगरी नहीं। गाँव में यावता ये डगरी ए बहिन दा सच बता, जंगल में क्या पैदा हुआ था, बेटा या बेटी? गाँव में अब केकरा केकरा में बोलबे, एकरा में बोले छी तैयो जाय छै, एकरा में बोले छी तैयो जाय छै। बोल क्या पैदा करवाई थी, या लड़का या लड़की? हे बहिन दा एगो गप कहिया, तो जे हमरा पीठ पर हाथ दे छै त हमरा कुछो नहीं छै। हाँ बोल। आई मुनसा जे हमरा पीठ पर हाथ दे छै हमर देह भुटे के जाय छै। मुनसा किसको कहते हैं? मर्दाना के पगला गई है तुम। गाँव में तो मुनसा ये डगरी निसी पर तुम बेटा हाजरी करो, मेरा बेटा कहाँ रखी है? देख उसी बेटा के कारण इसी तन पे वस्त्र नहीं है, दर दर का ठोकर खाया, मांगा हुआ भिक्षा कोई नहीं देता होगा, सिर्फ उसी बेटा के कारण इसी वक्त तुम लड़का देगी। हम बताते छी नहीं तो यहन की करब, यहन मार इमरजेंसी हमर बुढ़बो ने मारलक, कहियो ही मारलक बता। हे हम सच्चे कहे छी लड़की पैदा भेल रहे। क्या लड़की पैदा भेल रही? लड़की? महाराज ये वैसे नहीं बताएगी, वैसे सीधा उंगली से तुम घी नहीं निकलता है। हेलो हेलो जो है तो आगे भारी ने गई जान है दुश्मन के ना, दुश्मन आज कर भारी ने गई